पटसपुर गांव में कमला रहती थी। उसकी एक बहन थी। बहन की शादी नंदपुर गांव में हुई थी। अच्छा ही हुआ थोड़ा प्यार का नाटक करके रतन से शादी कर ली। अब मजे से रह रही हूँ। रतन घर के अंदर प्रवेश करता है। सुनो ज़ारा, थोड़ा खाना मिलेगा? मैं खाना खा के काम में जाऊंगा। क्यों, आज काम वाली बाई नहीं आई क्या खाना बनाने? काम वाली मासी कहाँ है? तुम ही कुछ बना दो ना ज़ारा। मैं आज खाना नहीं बना सकती, तुम खुद बनाकर खा लो। मैं अब क्या बनाऊंगा? छोड़ो। मैंने साफ साफ कहा था बाहर जाने से पहले खाना चढ़ा देना। तुम ही थोड़ा बना दो ना कुछ। तुम जानती हो ना, मुझे बाहर का खाना हजम नहीं होता। तुम कुछ खाना बना लो, मैं नहीं बना पाऊंगी। रतन और क्या करता है, वो चावल और सब्जी बना देता है। और मैं बस जिंदगी भर खाती पीती सोती और ताली बजाती रहूंगी। जरा चलकर देख आता हूँ दादा के घर में क्या चल रहा है। भाभी के पीछे अगर मैं ना लगूं तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। कुछ भी ठीक नहीं चलता। कुसुम टहलते टहलते अपने दादा के घर चली जाती है और घर तो पास के गांव में है, कोई परेशानी नहीं होती। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसकी भाभी आलू के चप बना रही है। ओ भाभी, भाभी क्या बना रही हो, बताओ तो। मैं आलू की चप बना रही हूँ। आ गए हो तो आओ आओ थोड़ा खा लो। वो सब तुम लोग खा लो, हम ऐसे तेली चीजें नहीं खाते। वो सब तो गरीब लोग खाते हैं। अरे आज ही तो बना रही हूँ, बिल्कुल ताजा तेल है, ये कोई दुकान वाला नहीं। तेली चीजें नहीं खाते, वो सब तो गरीब लोग खाते हैं। ऐसा घमंड जैसे बहुत बड़ी अमीर हो। देखो बहन, घमंड अच्छी नहीं होता। घमंड से इंसान का पतन हो जाता है। हाँ भाभी, कब से फिर से स्कूल में पढ़ना शुरू किया? क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, इतनी ज्ञान तुम दे रही हो तो इसलिए पूछ लिया। वैसे मेरे तो बहुत बड़े घर में शादी हुई है भाभी। नौकर चौकर और दास दासी सब है मेरे घर में, समझी? तुम्हारी तरह तो वो नहीं हूँ मैं। ऐसे समय में कुसुम का दादा हाथ में एक पैकेट लेकर कमरे में आता है। अरे सुनो बहू, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे लिए 2 साड़ी खरीदी है। कहाँ, दिखाओ तो जरा। कुसुम भाभी की कुछ कहने से पहले ही कुसुम दौड़कर दादा के हाथ से पैकेट ले लेते हैं। पैकेट खोलकर वो देखता है कि उसमें 2 साड़ियाँ हैं, एक लाल और एक पीला। लाल रंग की साड़ी बहुत सुंदर, कढ़ाई वाली और महंगी है। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। ये साड़ी मैं लूंगी, ये मुझे चाहिए। अरे भाभी, ये तुम ले लो, ये तुम पर अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम जो इतना काम काज करती हो, ये साड़ी पहनकर तो कर नहीं पाओगी। ऐसे कपड़े तो मुझ पर ही अच्छे लगेंगे। अरे कमबख्त, मेरे लिए लाई साड़ी में भी अपना हिस्सा ले लिया। कैसे कैसे हरकतें करती है। दादा, इतने दिन बाद आई हूँ, कुछ अच्छा खिलाओगे नहीं? क्या खाएगी बोल, लाता हूँ। तू तो मेरी एक लौती बहन है। तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगा। खांसी का मांस खाना है, ले आओ ना। मटन खाएगा, बहुत महंगा होता है रे। अरे बाप रे, सीधा खांसी का मांस। इस घर में होती तो छोटी पुटी मछली भी नसीब में नहीं मिलती, ऐसा ही सुना है। भाभी खाना बनाने में व्यस्त है और कान के पास बैठी हुई है।
वही कुसुम तब से लगातार बकबक कर रही है। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? तो फिर यहाँ आकर मांस खाने की जिद क्यों कर रही हो? क्या पता नहीं कि इंसान का बुरा वक्त चल रहा है? तुम मुझे भगा रही हो, मुझे जाने के लिए कह रही हो, है ना? तुम चले जाते हो तो मुझे थोड़ी राहत मिलती है, समझे? लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाने की मैं कैसे कहूँ, वो तो मैं कह नहीं पाती। क्या सोच रही हो भाभी? मुझे मेरे ही घर से इतनी आसानी से निकाल दोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये घर जितना दादा का है उतना ही मेरा भी है, ये बात याद रखना। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा की सारी जायदाद तो ले ही चुका है, अब क्या घर पर भी नजर है? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये ले लूं तो काफी अच्छा होगा। नहीं होगा, नहीं, ये घर मेरा है, ये घर मैं किसी को नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। घर तो चली जाती है सही, लेकिन घर पहुंचकर वो लगातार सोचती रहती है कि कैसे दादा का घर भी अपने नाम करवा लेगी। दादा दादा, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है दादा। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत पैसे लगेंगे दादा, पैसे दो जल्दी प्लीज। अरे रे, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, कैसे दूं, बता तू बहन। घर को गिरवी रख देना दादा, मुझे पैसा दे, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगी। दादा बहन की मुश्किल में कूद पड़े, इसलिए घर को गिरवी रखकर पैसे कुसुम के हाथ में दे देते हैं। कुसुम मुस्कुराते हुई घर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह कुसुम दौड़ती हुई दादा के पास पहुंचती है। दादा, ये घर मेरा है, तुम लोग इस घर से निकल जाओ। देखो, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, तुम जो कर रही हो वो गलत है। तुम चुप रहो, दादा ने खुद अपने हाथों से ये घर मेरे नाम पर कर दिया है। तुम बस चुपचाप खड़ी रहो, ज्यादा बातें मत करो। क्या बोल रही है तू? मैं कब लिख दिया तेरे नाम पे? मैंने तुम्हें तब मना किया था, लेकिन तुम तो बहन की मुसीबत में कूद पड़े थे। अब देखो, लगता है तुम्हारी बहन ने चालाकी करके घर के गिरवी रखकर अपने नाम कर लिया है, समझे? अरे तूने क्या कर डाला बहन? अब मेरा क्या होगा बोल बहन? तुम्हारा क्या होगा ये तुम ही जानो। मैं तो अब आराम से रहूंगी, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठकर खाऊंगी। तेरा कभी भला नहीं होगा। मैं तो तुझे प्यार करके मदद करना चाहता था और तूने मुझे धोखा दे दिया बहन। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी बहन लालची, स्वार्थी और घमंडी है। अब तो देख ही रहे हो, चाल भी चल रहा है। जरा संभल कर बात करो भाभी, इस कमरे से बाहर निकल जाओ। दादा और भाभी रोते रोते कमरे से बाहर निकलता है। सामने उन्हें एक छोटी फूटी झोपड़ दिखाई देती है। अब कहाँ जाए, क्या करे? पता नहीं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि ये पैसा रख लो। ये सोना बचकर मिली हुई पैसा है। हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। आज से मैं आलू की चप का छोटी दुकान लगाऊंगी। बहू, तुम तो मेरी घर की लक्ष्मी है। वो तो मैं जानती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी से सारी सामान लेकर आओ।
फिर सब कुछ जुटाकर भाभी बैठकर बड़े बड़े लाल आलू के चप बनाने लगती है। चप की खुशबू चारों ओर फैल जाता है और लोग आकर वो चप खरीदने लगता है। इस तरह कुछ ही महीने में वो बहुत सारे पैसे के मालिक बन जाता है। कुछ दिन कारोबारी करके जो पैसा आया है, उन पैसे से मैं वैसे 4 घर बना सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। एक काम करती हूँ, एक बार वहाँ जाकर देख लेती हूँ क्या हुआ है। भाभी बहुत दिनों बाद पुराने घर वापस आती है। पुराने घर पहुंचकर वो देखती है कि कमला फाटे कपड़े पहनकर बैठी है और उसके पति रतन बिस्तर पर पड़े हैं। क्या हुआ कमला? कमला भाभी को देखकर जोरों जोरों से रोने लगती है। तुम्हें पता है तुम लोग के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसके बाद हमारे हालत कैसा हो गया है। सब कुछ खो गया। अब तो हम ठीक से एक वक्त खाना भी खा नहीं पाते। भाभी कुछ दिनों से कुछ नहीं ढंग से खाया नहीं। क्या थोड़ा खाना दोगी? कहा था ना, ज्यादा घमंड अच्छी नहीं होता। चालाकी करके तुमने सब ले लिया था, लेकिन मेरी किस्मत नहीं ले पाई। आज देखो, उसी किस्मत के सहारे तुम मुझसे मदद मांग रही हो। मेरे पास अभी इतना पैसा है, उनसे मैं सिर्फ मदद नहीं, उन्हें शहर ले जाकर इलाज भी करा सकती हूँ। कमला बिना कुछ सोचे अपने भाभी के पैर पर गिर जाती है। तभी दादा वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी जमीन पर गिर पड़ते हैं। क्या कर रही है बहन? छोड़ दे, छोड़ 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 दे, पैर छोड़। मुझे माफ कर दो दादा, उसे ठीक कर दो। मैं तुम्हारी खरीदी हुई दासी बनकर भी रह लूंगी। अरे उठो बहन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बीमार पड़ गया है, इसलिए मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी गलती समझ गई हो, यही बहुत है। तुम लोग इस घर में रहो, मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कुछ दिन यहाँ रहो और सुनो, जल्दी गाड़ी का इंतजाम करो, हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा। चलो चलो, देर मत करो। और सुनो बहन, तुम अपनी गलती समझ गई हो, इस बात को लेकर अब कोई चिंता मत करो। आज से हम सबके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इसलिए कहते हैं, ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। इससे हमेशा उल्टा ही हो जाता है।